खुश रहिए, 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 खुश रहिए। गेम चल रहा है। खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। उधर जाइए। चलो बस ये लोग को टूल दीजिए। नहीं, साउंड सही है। टूल पे बैठ जाइए उधर। चलिए, सब ओके है ना? वहां पे चल रहा है? हाँ चलो ठीक है। आइए भाई शुरू करते हैं। पिछली क्लास से आगे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। जो विद्यार्थी रीजनिंग वाले हॉल में बैठे हुए वो लोग भी ध्यान देंगे इधर। शायद क्वेश्चन नंबर 13 से करना है क्या? उस वाले टूल पे बैठ जाइए। बैग को रख दीजिए इस पे इधर। आइए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन। बन गया है। देखो इसमें मामला क्या है कि 6.75 है, तो 6 का अलग कैलकुलेशन करना होगा और 0.75 का अलग करना होगा। नहीं, इसको हम लिख सकते हैं जब ब्रेक करेंगे तो 6 प्लस में 0.75 हो जाएगा। अब देखिए 6 को अगर ये करना हो बाइनरी में तो क्या करेंगे पता है? 2 से भाग करेंगे तो 3 पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0। फिर 2 से भाग लगाए एक बार में तो शेषफल 1 बच जाएगा और नीचे से ऊपर लिखेंगे। फिर देखिए 0.75 को बाइनरी में बदलना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूना 150 और 2 अंक के पहले डेसिमल तो हो गया 1.50। अब फिर 0.50 को वापस उतारेंगे 0.50 को वापस उतारेंगे और फिर 2 से हम गुणा करेंगे। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए 50 दूना 100 हो जाएगा और 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो 1 हो गया। तो इसमें तो नीचे से ऊपर, लेकिन उसमें कहां लिखते हैं? ऊपर से नीचे। अब इसको मिला के लिख देंगे। देखो 6 को हम लिख सकते हैं 110 और ऊपर से नीचे तो देखो 1 1 1 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये मैं पिछले क्लास में आप सभी को सिखा चुका हूं। अगर 6.75 रहे तो 6 का आप अलग से बाइनरी में बदलिए, अब 0.75 को अलग से बदलिए, है ना? और फिर आंसर करिए यहां पर। कहां बैठिएगा जी? इधर आ रहे हैं। गर्ल्स को बाहर टूल दे दीजिए वहीं पर, तब अगला दिन से टाइम पर आएगी। वहीं ऑफिस के पास टूल दे दीजिए। हाँ, टूल लेके वहां बैठा दीजिए। यहां कहां आएगी? है जगह? अच्छा, अगर ना हो सके तो फिर भेज सकते हैं इधर, है ना? हाँ यहां जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भाई सब साइड हो जाएगा। आप सवाल संख्या 14 पे आते हैं। देखो ये मैंने पिछले क्लास में कराया था आपको, ये मैंने पिछले क्लास में आपको कराया था, ठीक है? चलिए 15 नंबर मैं बता रहा हूं फिर से। ए नंबर कितने विद्यार्थी का ए आया है? जरा हाथ खड़ा करिए बस, है ना? और लोग को समय नहीं मिला।
देखिए भाई, उसी पे एक एक आदमी इधर कर सक जाइए, हाँ वहीं पर पीछे में। थोड़ा सा और इधर इधर आ जाइए तो अच्छा लगेगा, है ना। बीच में गैप है, ठीक है, अब सही हो गया। देखिए 57.375 है, ठीक ना। और इसी को बाइनरी में बदलना है तो बड़ी सिंपल बात है, आप 57 को पहले बाइनरी में बदलिए। तो बताइए 2 से यदि इसमें हम भाग दिए तो कितना हो गया 28, शेषफल 1। फिर 2 से भाग दिए 14, शेषफल 0। 2 से भाग दिए 7, शेषफल 0। 2 से भाग दिए 3, 1। फिर इसके बाद 2 से भाग दिए एक बार में तो शेषफल 1 हो गया। फिर इसमें नीचे से ऊपर लिखते हैं, सबको पता है। अब इसके बाद देखो 0.375 है, तो यहां पर देखो 0.375 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 375 का डबल 750 होता है, तो 750 लिख दिए। और 3 अंक के पहले डेसिमल है तो 3 अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए। यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया 0। फिर वापस उतारिए उसको, फिर 750 को उतारिए, फिर 2 से गुणा करिए तो 1500 और देखो 3 अंक के पहले डेसिमल। फिर इसको वापस उतारिए 0.500 और गुणा में 2 तो 1000 हो जाएगा और 3 अंक के पहले डेसिमल। बोलो 1 आ गया कि नहीं। तो ऊपर से नीचे इसमें लिखते हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं जब तक कि आखिरी भागफल 1 ना हो जाए, और यहां 2 से गुणा करते हैं तब तक कि आखिरी गुणनफल 1 ना हो जाए। इसमें नीचे से ऊपर, उसमें नीचे ऊपर से नीचे आपका। तो चलिए इन दोनों को मिला के लिख देंगे। बोलिए 57 को हम क्या लिख सकते हैं 1 1 1 0 1। अब फिर देंगे इसके बाद पॉइंट ये 0 1 1 0 1 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा आपका। तो बना के आना चाहिए ना, बहुत लोग नहीं बनाए हैं, सरासर गलत है एकदम। क्या नहीं मिला था, बुक। तो बुक का उपाय तो बताया ना, 1-2 दिन आप कॉपरेट करिए, नहीं सुने थे शायद। देखो जिन भी, देखो बुक आपका 1-2 दिन में आ जाएगा, अभी खत्म बुक है ना, तो 1-2 दिन में आपका ऑफिस में आ जाएगा। हमारे ख्याल से परसों आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपके पास टेम्पररी आप काम कर सकते हैं 1-2 दिन, प्ले स्टोर, मोबाइल तो सबके पास रहता है, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा अंकुश सर बुक, कुछ लिखिएगा वो आ जाएगा। अंकुश सर नमवा खाली लिखिएगा, है ना, नाम जरूर लिखिएगा, है ना, तो वो हाँ, तो सारा बुक आ जाएगा। और क्वेश्चन वगैरह बना 10 मिनट के लिए खोल लीजिएगा और क्वेश्चन बना करके फिर बंद कर दीजिएगा उसको। 2-3 दिन काम करिए, हाँ फ्री ही आपका है ना, तो उससे आप काम करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आप देख सकते हो ये बाइनरी का जोड़ है, मैं सिखाता हूं जोड़ते कैसे हैं, बाइनरी के जोड़ को जोड़ते कैसे हैं, है ना। देखिए 1 1 0 1 1 है, अब फिर उधर क्या दिया है 1 0 1 1 0 है। देखो बचपन में जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ना है, एकदम बेसिकली जोड़ना है। सीखिएगा बाइनरी का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। एक बात बताओ, बाइनरी टू डेसिमल मैंने कुछ याद करने को कहा था कि 1 को हम लोग 1 ही कहते हैं, 2 को 10 और 3 को और 4 को 100। ये सब चीजें याद रखना है, कम से कम 7-8 तक जो है ना याद रखना है आप सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं जोड़ घटाओ में इसका यूज होता है। वो भी 7-8 तक यूज नहीं होता है, 2 3 4 तक, बहुत ज्यादा तो 4 तक जाएगा आपका, 2 3 तक यूज होता है। चलिए यहाँ पे जोड़ना है। देखो बाइनरी दिया है और रिजल्ट भी बाइनरी में ही लिखना है, तो हम डायरेक्ट जोड़ करके आंसर पहला अटेम्प्ट में ही कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसको डेसिमल में बदलेंगे, फिर इसको डेसिमल में बदलेंगे, डेसिमल में जोड़ तो ही करता है, झट से जोड़ लेंगे, या फिर उसको बाइनरी में बदल के मारेंगे। 3 बार काम करेंगे, नहीं करना है। देखो 1 + 0 कितना 1 हो गया, हमको 0 1 ही सिर्फ लिखना है, तो 1 और 1 2 हुआ, 2 तो लिख नहीं सकते हैं, 2 तो लिख नहीं सकते हैं, तो 2 का 10 होता है। 2 का बाइनरी में मान देखिए 10, और 10 में जानते हैं 0 लिखेंगे, 10 में ये 0 को सिर्फ हम लिखेंगे, 10 में ये 0 को लिखेंगे, हाथ में कितना बचा 1, 10 में 0 को लिखेंगे, हाथ में 1 बच गया,
एक बच गया। अब एक जो हाथ में बचा वो हासिल हो गया, नहीं कैरी हासिल। अब जोड़िए, इधर 2 का 10 था 0, एक जो हासिल रहा, एक जो कैरी रहा उसको हम यहां पे लिख के और इसमें जोड़ देंगे। जोड़िए, फिर 1 + 0 + 1 कितना, फिर 2, तो 2 का 10 था 0, और फिर हाथ में 1, तो जो हासिल बचता है वो पीछे वाला में जुड़ता है, जैसे बचपन में किया करते थे। फिर देखो 1 1 2 का 10 0, और फिर हाथ में 1 हो गया। अब यहां कितना हो गया, 1 2 3। अब यहां 3 नहीं लिख सकते हैं, सबसे आखिरी है, फाइनल है, तो 3 का जो मान है ना 1 1, उसको हम लिख देंगे और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे? तो 1 1 0 0 1 आंसर हमारा नन हो जाएगा आपका, है ना। थोड़ा सा अभ्यास करना है, 2-4 बार इस पे अभ्यास करना है, चीजें याद हो जाएगा, इसका प्रोसेस याद हो जाएगा कैसे करना है। सिंपल बात है, फिर से बोल रहा हूं, 1 0 1 1 1 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 का 10 होता है, तो 10 का यहां पर हम 0 लिखेंगे और हाथ में जो 1 हासिल रहा हो पीछे वाले में चला जाएगा। फिर 1 1 2 का 10 0, फिर 1 हाथ में इधर चला जाएगा, फिर 2 का 10 1 हाथ में इधर जाएगा, तो कितना हुआ, 1 2 3, और 3 का मान 11, तो आंसर हमारा हो गया 11 0 0 1 हो गया आपका। आया समझ में बात? चलो तो अगले सवाल पे चलाते हैं। देखो कहीं कहीं और जोड़ने को मिलेगा आपको, फिलहाल यहां पर घटाना है, अब सीखेंगे हम लोग घटाते कैसे हैं। आसान है, जोड़ घटाओ बहुत टफ नहीं है, जो हासिल बचेगा पीछे वाले में डाल दो, जोड़ दो। ये सब बच्चा सीखता है, 6 महीने ऐसा सीखता है, नहीं लगभग 2-3 साल का हो जाए तो, है ना। हाँ, आप लोग को भविष्य में टेंशन नहीं लेना अपने बच्चों को लेकर के, है ना, बस जन्मा के और हमारा पास भेज देना, है ना। उसका हम उस पे काम जो है अभी से हम शुरू कर दिए, है ना। मतलब आपका तो चिंता ही, आपके भविष्य का भी चिंता है। शादी वादी होगा, बाल बच्चा होगा, जब 2-3 साल का हो जाएगा उसके बाद हमारे पास भेज दीजिएगा, है ना। समझे बात को? हाँ, इस सब बैच में लगभग हम बता दिए हैं, है ना, बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, बस खाली महीने महीने खाली रोकड़ा भेजते जाइएगा, है ना। अरे सारा काम आपका होता रहेगा ना। बाल बच्चा अगर पोसे पाले का मन न होगा तो उसको भेज दीजिएगा, यहाँ भी पलवा देंगे, है ना, समझे। लोकेशन क्या होगा इसको बताएंगे उस टाइम में, है ना, अभी लगभग आज से 5 साल बाद। वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो कर्म है। बाप बन जाइएगा, नौकरी नहीं लगेगा, अपने भूखे रहिए लेकिन बाल बचाव करना पड़ेगा ना। वो तो जुगाड़ करके जहां से दीजिए देना ही पड़ेगा। जैसे इनका कहना है नौकरी नहीं लग जाए तो कहां से पैसा देंगे। बाप बनेला है और कमाने के लिए नहीं है, कमाना भी तो पड़ता है ना, तब तो कमाना भी पड़ेगा, आप चाहे जैसे करिए। यही अभी मैंने बताया था ना, अभी जो है क्या कि शानदार बढ़िया से बताया था ना कि बढ़िया सा आपका टेबल चेयर फैन मिला हुआ है, अभी मेहनत कर लीजिए, अभी की मेहनत, और अभी नहीं करिएगा तो बाद का मेहनत जरा सोच लीजिए। दोनों में मेहनत अभी भी करना है, मेहनत उस वक्त भी करना है, लेकिन अभी का जो मेहनत है बड़ा आराम वाला है, और उस वक्त मेहनत बड़ा बेकार होगा आपका। देखिए ना, इतना गर्मी किए हुए है, भागे पड़ेगा एने होने, पैसा तो कमा ही पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा बात। इसलिए अभी ये कर लीजिए ताकि फिर ऐसा कुछ नौबत ना आए, है ना। हाँ, भेजना तो है, चाहे जैसे भेजिए, अभी मेहनत कर लीजिए तब भेजिएगा, अभी मेहनत नहीं करिएगा तो उस वक्त भी करना पड़ेगा। भेजना तो है, नहीं कैसे भेजिएगा ना। हाँ, ये है कि कुछ रिलीफ मिल जाएगा, है ना, कुछ रिलीफ का बहुत ही मिल जाएगा, है ना। तब अब छोड़िए वो सब, है ना, बात की बात है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है 1011, ठीक ना, और 101। इसको घटाना है और कहता है क्या आएगा इसका रिजल्ट। अब सुनिए, घटाव करेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो गया, 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो 0 में से 1 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग पैंचा वाला। नहीं कहते थे बचपन में, बड़ा सीखने में दिक्कत होता था, यही वाला पैंचा वाला, उधार वाला, अंग्रेज लोग कहता है बोरो वाला, है ना, सीबीएसई वाला खास करके, है ना, बोरो वाला।
तो वही कैरी तो वो हो गया, हासिल हो गया, ये उधार हो गया, पैसा जो है उधार हुए, बोरो हो गया आपका। अब देखो यहां से बोरो लेंगे, इसके पास नहीं है, जीरो में से एक घटाना है, नहीं घटेगा, ये कम है, तो यहां से बोरो उठाएंगे, है ना। अपने यहां जब कमी हो दूसरे के यहां से मंगाना, वही बोरो हो गया आपका। तो यहां से लेके आए तो कितना हो गया, 1 पर 0। अब ऐसा नहीं कि 10 में से एक घटा के 9 लिख देना है, नहीं, 10 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 2 नहीं, 2 का 10, 10 का 2, 2 का 10, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, है ना। अब सुनिए यहां पर, तो ये जब उधर 1 दिए तो 10 बन गए, और इस 10 को 2 समझना है, क्योंकि 2 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है, 10, तो 10 को 2 समझना है। यहां पर 1 जब इसके साथ गया तो 10 का 2 समझना है, और 2 में से 1 घटेगा 1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका। बस 1 1 0 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी और है, जोड़ घटाओ का भी और सवाल है, तनी एकरा में दिक्कत हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर देखेंगे। वैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो 1 में से 1 घटा 0, 1 में से 0 घटा 1, और 0 में से 1 घटाना है, तो ये कम पड़ रहा नहीं घट रहा, तो बगल वाले से उधार लेंगे, तो 1 जैसे ही उधार लिए तो 1 पर 0 10 बन गया, 10 बन गया। और अगर यही डेसिमल का रहता ना तो 10 में से 1 घटा के 9 लिख लेते, लेकिन बाइनरी का है तो 10 को कितना कहते हैं, 2, में से 1 घटा के 1 कर लिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन जरा यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए इधर, देखो यहां पर क्वेश्चंस कर रहा है बाइनरी प्रणाली में इतना प्लस इतना प्लस इतना किसके बराबर है, तो उन तीनों को जोड़ना है। लिखिए 1 1 0 1, और फिर लिखेंगे 1 0 1, और फिर 1 0 0, इन सभी को जोड़ना है। तो देखिए ना, बड़ा इजीली जोड़ सकते हैं। सुनिए 1 1 कितना, देखो 1 को हम लोग 1 बोलते हैं, 2 को 10 बोलते हैं, 3 को 11 बोलते हैं, 4 को 100, ऐसे आपका जोड़िए। 1 और 1 जब जोड़ दिए तो हो गया 2, और 2 का 10 10, फिर 1 हासिल, तो 1 यहां पे लिख दिए, और फिर जोड़िए 1 1 2 3, तो 3 का 11, तो 11 का 1 लिखेंगे, और 1 हासिल पीछे में चल जाएगा, तो 1 और 1 2। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो 2 का 10 लिख दो, आंसर हो जाएगा आपका 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, कुछ आसान है। चलिए यहां पर तनिक सब लोग देखिएगा, यहां पर तनिक सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्या कहता है, कहता है बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में इसका मान किसके बराबर, फिर जोड़ना है। देखो 1 1 1 1, और फिर 1 1 1, फिर 1 1 0, इसी को जोड़ना है। सुनिएगा सब लोग ध्यान दीजिए, आपको पता होनी चाहिए कि 1 को 1 बोलते हैं, 2 को 10 बोलते हैं, 3 को 11 बोलते हैं, 4 को 100 बोलते हैं। यहां पे 4 का भी यूज होने वाला है। सुनिए 1 और 1 कितना, तो 2 का 10 होता है 0, हाथ में 1, तो 1 को यहां पे लिख देंगे। अब तनी ध्यान से सीखिए, यहां पर थोड़ा ध्यान से सीखिएगा सब लोग, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी देखिए। यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 का कितना होता है 100, तो देखो 100 में हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे, 100 में हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे, 100 में सिर्फ 0 ही लिखेंगे, बचा कितना 10 बचा। अब यहां पर ऐसा नहीं कि 10 11 12 13, नहीं, 10 को यहां 2 कर लेंगे हम, 10 को 2 बना लेंगे, तो 2 1 3 1 4 और 1 5, अब पांचों का यूज हो गया, कोई बात नहीं, 5 का 111, तो 100, ठीक है, सॉरी, अब सुनिए तो ये जानबूझ के हम गड़बड़ लिखे थे ताकि कितने लोग को याद है हम पता कर सकें। तो आइए
2 1 3 1 4 और 1 5। अब सुनिए सुनिए, हाला नहीं, 5 का 101 होता है, तो इसमें 1 लिखेंगे, यहां पर हम 1 लिखेंगे। और देखो 10, तो 10 का यहां पर 2 और 2 और 1 3 का 11। आंसर हो गया। कहां गया? 1110, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको एक और तरीके से मैं करके दिखाता हूं, पहले आप इसको नोट करिए। देखो थोड़ा सा इस पे अभ्यास करना पड़ेगा, और जल्दी ऐसा ही बनेगा जब इस तरीके से करेंगे आप, तब है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर दूसरे तरीके से एक और देख रहे हैं, कंफर्म भी हो जाएगा कि डी ही सही जवाब है। अच्छा पारा पारी अभी है ना, अभी 19 पहले खत्म होगा तब ना। देखिए एक विद्यार्थी लिख रहा है कि सर हमारा अभी ये बाल बच्चा है, कहाँ भेजना है बोलिए, है ना। अभी एडमिशन बंद है, भी है ना, अभी 5 साल बाद से सर्विस मिलेगा। 2023 चल रहा है ना, 28 लास्ट या 29 स्टार्ट में आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा, यहां ध्यान दीजिए। 1 और 1 2, अब वहां भी एडमिशन फुल हो जाएगा तो बंद हो जाएगा ना, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ा हम बनवा रहे हैं ना, लेकिन उसमें भी कैपेसिटी है। हाँ है? फर्स्ट एडमिशन हमारे बच्चे का, अभी कोई ठौर ठिकाना है ना। हाँ जरूर 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 जरूर, बिना आप लोग के सहयोग से थोड़ी ना कुछ संभव है ना, ना अभी संभव है ना भविष्य में संभव है ना। तब हाँ उस वक्त भी आप लोग से मदद जरूर लेंगे, है ना। सुनिए, बस जहां रहिएगा याद रख करिएगा, एक बार अंकुश सर को याद रखिएगा, 2029 लास्ट ना तो 30 स्टार्ट, है ना। आप देखिए यहां पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 1 2, 2 का 10, 2 का 10 तो यहां पर 0 हो गया। हाथ में 1 1 1, हाथ में 1, अब उस 1 को उठा के हम इधर लाएंगे, तो आप बताइए कितना हुआ? 1 2 3, और 1 जो हासिल हुआ इधर 4 हो गया, 4 हो गया, 4, और 4 को पता है कितना कहेंगे? 100। तो 100 में 0 तो लिखेंगे, लेकिन ये जो 10 हासिल बचा वो पीछे में जाके जुटेगा, तो 10 को हम यूज करेंगे 2, 2 का 10 होता है ना, तो 2, और फिर देखिए 2 1 3 1 4 और 1 5, तो 5 का 101 होता है, तो 101 में 1 तो लिखेंगे, हाथ में 10 जिसके बदले 2 पीछे जाके जुटेगा, तो 2 और 1 3, 3 का 11 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो फिर जानते हैं एक और ही उपाय है, ऐसे करिए फिर, और में इसको जानते हैं क्या करिए? डेसिमल में बदल के करिए आप, और में डेसिमल में बदल कर, जानकारी के लिए बस बता रहे हैं, बेस्ट आपका वही है जो मैंने अभी बता दिया, है ना। डेसिमल में बदल कर, डेसिमल में बदल कर, क्वेश्चन है ना 1111 प्लस 111 प्लस 110 इक्वल टू, देखिए जरा इसको डेसिमल में बदलने का प्रयास करिए। कल सिखाए थे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। देखो 1 और 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15 हो गया। फिर देखो 1 दूना 2 दूना 4, तो 4 2 6 और 1 7, और फिर 1 दूना 2 दूना 4, तो 4 2 6, तो 15 7 22 28 हो गया। 15 7 22 और 6 28 हो गया। यानी इसे बाइनरी में बदला, इसे बाइनरी में बदला, इसे बाइनरी में, कल सिखाए थे, आज जोड़ दिए तो 28 आया। अब आंसर 28 मारेंगे, है या नहीं है? अब वापस 28 को हम बाइनरी में बदलेंगे, वापस 28 को हम बाइनरी में बदलेंगे, तो बोलो 2 से 14 शेषफल 0, फिर 2 से 7 शेषफल 0, फिर 2 से 3 शेषफल 1, फिर 2 से 1 शेषफल 1, नीचे से ऊपर लिख देंगे 1 1 1 0 0। हुआ कि नहीं डी आपका?
मतलब वो भी बिल्कुल सही था, ऐसे भी आपका सही है। तो अगर मान लेते हैं कि कभी उस पे माथा काम ना करे, से कोशिश तो करना है कि काम ही करे, है ना, उससे जल्दी एकरा से जल्दी वैसे बन जाएगा। और नहीं तो फिर एक और तरीके, ये चीज आपका है जो मैंने बताया, आप इसको डेसिमल में बदल लो। तो 8 4 12 14 1 15, इसका मान 7 है, इसका मान 6, जोड़ दिए 28 हो गया। और 28 को वापस हम बाइनरी में बदल दिए, नीचे से ऊपर लिखते हैं 11100, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। बड़े आगे, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। नहीं, देखो 20 नंबर सवाल में गुणा है, 20 नंबर सवाल में गुणा है। तो देखो हम बाइनरी से ही कैसे बनाएंगे, है ना, बाइनरी फॉर्म में ही कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये चीज पहले सीखना है। क्योंकि नई चीज ये है, यूनिक चीज आपके लिए ये है। डेसिमल में बदल के गुना तो सब लोग कर सकते हैं, उसको सिखाने का जरूरत नहीं है। आप देखो 1 1 0 1 है, और फिर 1 0 1 से क्या करना है, गुना करना है। तो जानते हैं जैसे बचपन में गुना करते थे ना, वैसा ही गुना करना है। पहले उससे इकाई अंक में गुना, फिर उससे दहाई अंक में गुना, फिर उससे सैकड़ा अंक में गुना। वैसा ही यहां भी करना होता है आपको। चलिए ना, तो करते हैं। आप बताइए 1101 को अगर 1 से गुना करेंगे तो वही नहीं आएगा, 1101 ही आएगा। अच्छा, 1101 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 0 0 0। और आपको पता है कि एक स्टेप छोड़ छोड़ के लिखते हैं, है ना। अब 1101 को गुणा 1 से करेंगे तो फिर से 1101 ही आएगा। एक स्टेप हर बार छोड़ के लिखते हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब सीधे जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। देखो 1 यहां जोड़िए 0, और 1 1 2 का 10, हाथ में 1, तो 1 और 1 2 का 10, फिर 1 1 2 का 10, और फिर 2 का 10। तो 1 के बीच में 5 गो 0 और 1 होगा, ए नंबर आपका। ये जो लिख रहे हैं, यहां सिलवा लिख रहे हैं, यहां पर जो उधर से मिला है हमको, नोट कर लीजिए, आंसर हो गया। बस एक बार मैं फिर से जो है रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्यों भाई साहब, आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? बाल आपका बहुत बढ़िया है। चलिए, हाँ, ये सब अपना पर्सनल निजी लाइफ है ना, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता कि बाल इतना रखिए कि इतना रखिए कि मते रखिए, है ना। ये सब आपका निजी लाइफ है। बस पढ़िए, है ना, और अलावा सब कुछ जो करना है सो करिए, सारा माफ है ना। लेकिन पढ़ाई एकदम दबा के, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज स्कूल में हम लोग नाखून उखून के लिए खूब पिटाए हैं ना, बाल के लिए, तो ये सब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए ना, पूरा आजादी होना चाहिए ना। आगे बढ़िए, एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखो, इसको गुणा करना है 1 से, तो अगर कोई भी नंबर्स को 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो ये चीज आपका 1 0 1 1 वही हो जाएगा, सेम सेम। एक एक स्टेप छोड़ छोड़ के लिखते हैं, आपको पता है। फिर सीधे जोड़ देते 1, देखो 0 हुआ, 1 1 2 का 10 था, 0 ना लिखेंगे, हाथ में 1 तो यहां चलाया। अब फिर जोड़िए 1 और 1 2 का 10 0, फिर हाथ में 1 इधर गया, फिर 1 1 2 का 10 0, हाथ में 1 इधर, फिर 1 1 1 1 2 और 2 का पूरा 10। आखिरी टाइम में जो मिले पूरा लिख देना है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं। अब आंसर कर लीजिए, 1 बीच में 5 0, फिर 1 ऑप्शन नंबर ए। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। चलिए, तो हमारा ये, अच्छा एक और कैसे कर सकते हैं, इसको डेसिमल में बदल लो, इसे डेसिमल में बदल लो और वापस गुणा कर दीजिए, और फिर बाइनरी में बदल दीजिए, तो यही फिर आ जाएगा आपका। लेकिन कोशिश करना है, ये सीखिए, इस पे ज्यादा जोर देना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका। चलिए,
जानते हैं ये जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है ये गुना ही है, बाइनरी का गुना ही है, लेकिन जानते हैं यहां पे क्या लिखा है 10, मतलब आपसे रिजल्ट डेसिमल में मांगता है। ऑप्शन भी देख सकते हैं, है ना। गुना जरूर बाइनरी का है लेकिन रिजल्ट मांगता है किस में, डेसिमल में। तो जानते हैं इससे बढ़िया यहां पर सबसे जो बेस्ट होगा या कम टाइम में सवाल को किया जा सकता है तो डेसिमल में बदल के ही किया जा सकता है। इसको डेसिमल बदलने बड़ा आसान है, बदलना आसान है, गुना कर देंगे कोई ना कोई आंसर पकड़ा गया। तो डेसिमल में ही बदल लीजिए। आपको हमने सिखाया है डेसिमल में कैसे बदलते। देखो 1 और 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, जीरो वाले को नहीं जोड़ता तो 8 2 10 हो गया। अब फिर देखो 1 दूना 2 दूना 4, तो 4 2 6 और 1 7 हो गया। तो आंसर कितना 70, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कल के क्लास में सिखाया था ना कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो वैसे दोनों को चेंज कर लो, गुना कर लो, आंसर 70 हो गया। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आंसर करिएगा कमेंट में, है ना। हाँ हमारा हो गया, होने वाला, ये सब कमेंट मत करो, यही समय अभी तक सब डूबा हुआ है लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्या फिर से देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, x का वैल्यू इतना है, y का मान इतना और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गया, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर जानते हैं डेसिमल में बदल के करना ही आसान रहेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि बाइनरी में करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल में करेंगे कौन सा आसान होगा। तो बाइनरी वाला कहीं ना कहीं टफ हो, टाइम टेकिंग हो जाएगा, टफ नहीं है, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसको बैठाएंगे फिर स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि इसको 2 बार गुना करना, आप फिर इसको स्क्वायर करने का मतलब फिर इसको 2 बार गुना करना, आप फिर उतना बड़ा बड़ा आ जाएगा, फिर उसको घटाना। तो कहीं ना कहीं समय आपका कम डेसिमल में बदल के ही यहां पर हो सकता है आपका। तो चलिए ना इसको हम डेसिमल में बदलते हैं। तो देखिए 1 और 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 4 12 और 1 13 हो गया। फिर देखो 1 और 1 दूना 2, 2 दूना 4, ये तो खत्म हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो इसका मान 6 हो जाएगा। x का मान 13 हो गया और y का मान 6 हो गया। अब इसमें बैठा देंगे, बोलो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36, घटाइए सब लोग, 133 हो गया। तो आप बताइए इसका मान हो गया 133 डेसिमल में, बट हमको आंसर किस में चाहिए, बाइनरी में। तो 133 को हम बाइनरी में बदल लेंगे। कहां पर कल ही ने पढ़ाया था जी कि जो जीरो के साथ रहता है उसको नहीं जोड़ते हैं, नहीं, 1 के जो माथे पर रहता है उसको जोड़ते हैं और जीरो को नहीं जोड़ते, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई 2 जीरो बन जाता है, इसलिए नहीं जोड़ते हैं। जीरो के जो माथे पर रहेगा उसको नहीं जोड़ना है। तो 8 4 12 और 1 13 हो गया। यहां देखिएगा 2 से भाग लगाइए सब लोग, 2 6 12, 2 6 12 1, फिर 2 से 33 0, फिर 2 से 16 दूना 32 1, फिर 2 से 8 0, फिर 2 से 4 0, फिर 2 से 2 0, और फिर 2 से 1 0, नीचे से ऊपर लिख देंगे 1 के बाद 1 2 3 4 को 0, फिर 1 0 1, 1 के बाद 4 0, फिर 1 0 1। किसी को ना बुझाया बोलिएगा। मैं वैसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहले आप नोट कर लीजिए। देखो सबसे पहले इस बाइनरी को हमने डेसिमल में बदल लिया तो 113 आया, फिर इस बाइनरी को डेसिमल में बदला तो 6 आया, यानी x का मान 13 हो गया और y का मान 6 हो गया। अब इसमें बैठा देंगे, देखिए 13 का स्क्वायर कितना 169 और 6 का स्क्वायर कितना 36 हो गया। अब 169 में से 36 घटाएं तो 133 हो गया, यानी इसका रिजल्ट हुआ 133 लेकिन डेसिमल में। बट ऑप्शन हमको किस में चाहिए, बाइनरी में चाहिए, तो 133 को वापस हम बाइनरी में बदल लेंगे।
अब बदलने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, बदल लेंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। चलिए तो आइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित द्विआधारी संख्या। निम्नलिखित का मतलब क्या, जो नीचे लिखा हुआ है ऑप्शंस में, ऑप्शन में जो बाइनरी नंबर्स लिखा हुआ है, करेक्ट, कौन सी एक अभाज्य संख्या को बताता है। अभाज्य समझ रहे ना, प्राइम, मतलब ये कौन सी प्राइम नंबर को बता रहा है, ये कौन प्राइम का बाइनरी है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसको डेसिमल में बदल के चेक करना पड़ेगा, और डेसिमल में बदलते कैसे मैंने आपको बता रखा है। चलो, 1 और 1 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। खाली छठेगा सिर्फ ये जीरो के जो माथे पे उसको नहीं जोड़ते हैं, बाकी सब जोड़ते हैं। जोड़िए, 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 1 61। लिटरी मिल गया यहीं पर आंसर। आगे आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। अरे कोई तो एक ही प्राइम होगा, तीनों चारों थोड़ी ना होगा। तो कह रहा प्राइम कौन है, तो पहला नंबर ऑप्शन को हम जैसे ही डेसिमल में बदले आ गया 61, यही प्राइम होगा आपका। बाकी किसी और पर चेक करने का जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा, मन है तो कर सकते हैं। चलो नहीं, हम भी कर दे रहे। देखो, 1 दूना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32। ये खत्म 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 खत्म। तो 32 और 2 34 आ गया। 34 का प्राइम है नहीं है तो छट गया। वैसे ही एक को प्राइम आएगा। बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब ना 169 में से 36 घटाए थे 133 आया था। यहां पर क्या है कि x का मान दिया, y का मान दिया, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इसको हम बदलेंगे डेसिमल में। तो देखो, 1 और 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8, जीरो वाले को नहीं जोड़ते हैं। तो 8 4 12 और 1 13, x का मान आ गया। फिर यहां पर देखिए y का मान 6 आ गया। अब यहां बैठा देंगे तो बोलिए 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36। यदि इसको जोड़ देंगे तो 205 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है ना, उसका रिजल्ट 205 आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है उसका रिजल्ट 205 आ चुका है। अब ऑप्शन बाइनरी में है तो इस 205 को हम बाइनरी में बदलेंगे। आप थ्योरी के टाइम में याद करिए, मैंने होमवर्क में ये सवाल 205 दिया था, है ना। तो 205 को यहां पर क्या करना है, बदल देना है बाइनरी में। और सब लोग कर सकते हैं, ये कई एक बार बता चुके हैं। देखिए, बनाना आपको है, आप जितना अभ्यास आप करिए, तो हम कर रहे हैं सब, है ना। ये आप मत गिन लीजिएगा कि 24 को हमने बनाया, ये हमारा काउंटिंग होगा, है ना। इसके बाद फिर शुरू से आप बनाइएगा, वो आपका गिनती होगा, वो, है ना। तो अच्छा, आप लोग बना के लाए, उसका क्या हुआ, उसको गिन सकते हैं, है ना। बना के लाए, सही हो गया तो उसको आप गिन सकते हो एक बार, है ना। लेकिन एक बार से काम नहीं चले, कम से कम 3 बार 4 बार गणित को बनाना है। एक ही सवाल को बार बार बनाओ। देखिए, 2 से भाग दे दिए यहां पर, तो कितना होगा भाई, 102 शेषफल 1, फिर 2 से 51 शेषफल 0, फिर 2 से 25 शेषफल 1, 2 से 12 शेषफल 1, 2 से 6 0 और 2 से 3 0, 2 से एक बार में 1। देखिए, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 बी नंबर, 1 1 0 0 1 1 0 1, यही तो है डी बी नंबर आपका। कुछ पूछना है किसी को? चलिए, पार नहीं न कर रहा है, आ रहा है समझ में? आपको भाई साहब चश्मा के पीछे पार कर रहा है क्या? व्हाइट शर्ट, हाँ आपके आगे वाले, हाँ कंफ्यूजन है वहां पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार करेगा तो पूछिएगा। देखो, ये सवाल थोड़ा भयानक जरूर दिख रहा है, लेकिन है बहुत आसान।
सबसे पहली चीज तो यहां पर जो बेस में आपको 2 दिख रहा है ना कि 1001 ऐसे 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 जो 2 दिख रहा है ना, इससे नहीं डरना है। मैंने बताया है कि बेस में 2 है मतलब ये बाइनरी को बता रहा है, अब बेस में 10 है मतलब वो डेसिमल को बता रहा है। तो आप इस 2 को इग्नोर करके भी चल सकते हैं, समझ बात को, ये 2 को इग्नोर करके चलते, बस ये बता रहा है कि बाइनरी है। 2 बाइनरी बेस को होता है और 10 डेसिमल बेस होता है। कहीं कहीं देखिए ना सवाल में कहीं 10 लिखा हुआ था पीछे में, तो इसके वजह से आपको परेशान नहीं होना है। और इस सवाल को हम कर पाएंगे तभी जब इसको हम डेसिमल में बदल लेंगे, है ना, डेसिमल में बदल लेंगे। अलजेब्रिक फॉर्मूला पर यह सवाल जा रहा है। चलो देखते हैं। आपको याद है 8 का मैंने 1000 बताया था और 9 का 1001, तो ऐसे बोल सकते हैं 9 इसका मान हो जाएगा। आपको अगर याद है 8 तक 1000 और 9 का 1001, तो याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर बदल लीजिए, फिर बदल लीजिए। बदलने भी ये करता है तो सीधे हम लिखते हैं 9। देखो 11 3 को बोलते हैं, है ना। ये सब ऐसा है जिसको आपने याद किया है, मैंने बोला था याद करने को। तो 9 के पावर 3 हो जाएगा माइनस, बोलो 101 5 का होगा क्या, 101 5 का होगा तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, माइनस में 5 के पावर 3। पता है फॉर्मूला हो गया AQ माइनस BQ। आगे बढ़िए सब लोग, देखो 9 और 10 मतलब 2, तो 9 के पावर 2, 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 1, देखो ये 1 है, 0 1 मतलब 1 है, तो 9 गुना 5 हो जाएगा। पावर 1 नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो नहीं भी लिख सकते हैं। अब प्लस प्लस इसको कहेंगे 5 के पावर 2 हो जाएगा, 10 को 2 बोलते हैं। अब देखिए ऐसे, देखिए ये तो छोट संख्या 9 और 5 है, इसका क्यूब भी बड़ा आसान है। 9 का क्यूब 729 और 5 का क्यूब 125। आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू को यहां बैठा के भी आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला यदि याद है तो 4 का 100 डायरेक्ट भी मार सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो 9 - 5 दैट इज 4 कह सकते हैं, और 4 को हम बाइनरी में 100 कहते हैं, 100 कहते हैं। ऐसे देखो, तो ऐसे फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, अलजेब्रा का सूत्र है, सुनिएगा यहां AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है। ये गुणनखंड सूत्र है। AQ माइनस BQ का ये फॉर्मूला है, A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। किसी विद्यार्थी को ये वाला याद होगा, A माइनस B का होल क्यू माइनस 3AB इंटू A माइनस B, तो वो भी होता है, ये भी होता है, लेकिन E वाला यहाँ यूज हो रहा है। अच्छा देखिए, इसी को थोड़ा हम इधर उधर करेंगे तो और फॉर्मूला बनेगा। देखो तो AQ माइनस BQ, ई जो गुना में है ना, इतना जो गुना में है ना उसको भाग में ला देंगे, क्या होगा A स्क्वायर प्लस का AB प्लस का B स्क्वायर। इसको ला दिए भाग में तो क्या बचा, A माइनस B बच गया। तो जरा देखिए क्या है, AQ माइनस BQ ऊपर और नीचे A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर बराबर A माइनस B होता है। यही वाला फॉर्मेट जो है डिट्टो यहां पर है, AQ माइनस BQ बटा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा A माइनस B होगा, 9 माइनस 5 यानी 4 होगा। फॉर्मूला याद रखने से ही फायदा है कि सब क्यूब वगैरह नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ A माइनस B, 9 में से 5 घटा 4, 4 को 100 बोलते हैं आंसर। अब अगर नहीं याद आई फॉर्मूला तो फिर आपको बेसिकली करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, 9 का क्यूब 729 में से 125 घटाएंगे, फिर यहां मान रख के भाग करेंगे तो फिर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट है, फॉर्मूला याद रखिए। अरे अभी नहीं याद करिएगा, बाद में तो करना पड़ेगा। अलजेब्रा पढ़िएगा तो खाली यही सब यूज है आपका वहां पर, इससे बढ़िया अभी याद कर लेंगे। कुछ पूछना है किसी को आप बोल सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 26 पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आप सब लोग आइए। क्वेश्चन नंबर 26, देखो ये आपका रेलवे का सवाल है, ये CBT 2 का क्वेश्चन है 2019 का। एक लंबा सा कह सकते हैं घटाओ पूछा था बाइनरी का, देख लीजिए, है ना बड़ा सा। देखिए इसमें सीखना है, इसको हम 2 बार समझाएंगे, है ना।
बार बार यहां पर चीज को ध्यान समझना है दोनों बार। जैसे देखिए पहले तो सवाल लिख लेते हैं, सवाल लिख लिए तो आपका 1 हो गया, फिर डबल 0 हो गया, फिर 1, कै गो 0 है, 4 गो 0 है, तो देखो 1 2 3 4, और नीचे वाला भी तनी आमने सामने लिखिएगा, अच्छा रहेगा ना, तो इसका उधर इसका इधर फिर दिक्कत हो जाएगा। 4 गो 1 है तो 1 1 1 1, और फिर 0 0 1, एकदम सामने लिखे हैं। ऊपर वाला से नीचे वाले में वो कम अंक है, नहीं है, गिन लो, ऊपर वाले से नीचे वाले में वो कम अंक है, इससे इसमें वो कम अंक है, तो एक इधर से लिखे हैं। अब घटाओ करना है, क्या करना है, घटाओ करना है, तो घटाइए ना, पैसा वाला घटाओ है, वही बोरो वाला, उधार वाला आपका। देखिए शुरुआत हो गया शुरुए से आपका बोरो शुरू हो गया, उधार 0 में से घटेगा नहीं तो बगल वाले से उधार लेंगे, यही ना इसका तरीका होता है। तो ये लगाना, और थोड़ा शांति से सीखिएगा, हल्ला चोंचा मत करिएगा, है ना। हाँ, शांति से इस सवाल को सीखिए, फिर मन होगा तो 10 सेकंड 5 सेकंड हल्ला कर लीजिएगा, है ना। हाँ, लेकिन अभी शांति सुनना है, शांति के साथ देखना सुनना है। सुनिए कहता है 0 में से 1 घटाना है तो नहीं घट रहा है, तो बगल वाले के पास जाएंगे उधार मांगने, बोला हमारा पास भी ना है नहीं है, भी कंगाले है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास गया तो है लेकिन दे नहीं भरा है, बोला कि दे नहीं भरी है, अगर आपको दे देंगे तो खुद हम कंगाल हो जाएंगे। तो बोला कि ठीक है, अभी काम चला दीजिए, हमारा जरूरत आपको पड़ेगा तो आप अपने बगल वाला से ले लीजिएगा, है ना। तो देखो 1 इसको दिया, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, 1 जब इसको दिया तो खुद के पास क्या बच गया, 0, ध्यान से देखिएगा। और 1 जब इसे दिया तो 1 पर 0 10, आई डेसिमल नहीं है कि 10 में 1 दे दिया 9 रह गया, नहीं, ये बाइनरी है, 1 पर 0 10 बना, और 10 का मतलब 2, 10 का मतलब 2, तो 2 में 1 अपने पास रखा और 1 इसको दे दिया, तो फिर 10 बन गया। 10 का मतलब आप जानते हैं 2 होता है, तो 2 में 1 अपने पास रखा, 1 फिर इसको दे दिया, तो फिर 10 हो गया। तो 10 में का 2, तो 1 अपने पास रखा, फिर 1 इसको दे दिया, तो 1 पर 0 10, 10 का 2 हो गया। अब घटाओ, 2 में से 1 घटेगा 1, 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से 0 घटेगा 1, 1 में से 1 घटेगा 0। अब फिर लफड़ा शुरू, अब 1 थोड़ी ना, तो 0 बचा, 0 में से 1 घटेगा, तो फिर अब बगल से उधार, इधर का काम चला दिया। अब खुद के पास जरूरत पड़ा तो फिर ये पीछे वाले के पास गया, तो ये गया, इसके पास था क्या, नहीं था, इसके पास गया है, इसके पास गया तो देने भर ही है ना। तो बोलिए दे दिया, ये इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 0, इसके पास 0 बच गया। अच्छा अब सुनिए, 1 जब इसको दिया तो 10, 10 का 2, तो 2 में 1 अपने पास रखा और 1 इसको दे दिया, 1 इसको दिया, तो फिर 10, और 10 का 2, 10 का 2, तो 1 अपने पास रखा और 1 इसको दे दिया, तो 10, 10 का 2, देखिए यहां पर। अब फिर घटा लीजिए, बोलिए 2 में से 1 घटेगा तो यहां 1, 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, और यहां क्या बचा था, लास्ट में 0 बचा था। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। एक चीज देखिए, पीछे से 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। अब जैसे मान लेते 37 लिखा हुआ है, एकरा में 0 इसे लगा दिए, तो 0 37 का मतलब 37 ना होगा, ये कोनो अलग संख्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये 0 कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार 3 गो 0 0 0 पीछे में इसको हटा दीजिए, और जो बचा वही हमारा आंसर। आप बताओ देख करके, 1 0 1 1 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझे कैसे घटा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जल्दी छाप लीजिए पहले इसको। बढ़िया सवाल पूछा था आपका, ये बाइनरी का अंतर थोड़ा डाटा बड़ा दे दिया है। पांच मिनट का हमारा अगला टॉपिक है रोमन, एकदम समय से 5 मिनट। अब 1-2 मिनट के लिए आदमी कसम नहीं खाया है ना, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का आपका टॉपिक है, इसको हम लोग कर लेंगे, आज ही करेंगे, तब छुट्टी होगा आपका। कल स्टार्ट करेंगे, एक बड़ा सा टॉपिक है, बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि 5-7 दिन का है, 3 से 4 क्लास का अगला टॉपिक हमारा है
नंबर ऑफ डिवाइजर है, वहां सवाल बहुत पूछा जाता है, अक्सर देखने को मिलता है। उसमें लगभग हम लोग 15 टाइप का सवाल पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर में। जितने भी तरह का एग्जाम में बनता है सारा चीज हम लोग देखेंगे। चलिए आइए, देखो जीरो में से एक नहीं घट रहा था तो बगल वाले के पास गया उधार लेने, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, मिला मिला, कितना मिला? एक मिला, तो खुद के पास जीरो हो गया। अब एक इसको दिया तो 10, तो 10 का दो बोलते हैं, तो दो में एक रखा, एक इसको दे दिया। फिर 10 का दो में एक रखा, एक इसको दिया, 10 का दो एक रखा, एक इसको दिया, 10 का दो। अब उधर नहीं देना है, दूर आ गया यहां पर। अब बोलो दो में से एक घटा एक, एक में से जीरो घटा एक, एक में से जीरो घटा एक, एक में से एक घटा जीरो। अब फिर अब जीरो में से एक नहीं घट रहा है। फिर ये बगल वाले के पास गया, नहीं मिला नहीं मिला, ये दिया, तो इसके पास तो जीरो हो गया, लेकिन एक जब इसको दिया तो 10 का दो में एक रखा, एक इसको दिया, 10 का दो में एक रखा, एक इसको दिया, 10 का दो। अब फिर दो में से एक घटा तो एक, फिर एक में से एक घटा जीरो, एक में से एक घटा जीरो, अब फिर ये जीरो बच गया। पीछे से जीरो का कोई मतलब नहीं होता, मैंने उड़ा दिया, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया आपका। क्लियर है सभी को? चलो हेडिंग सब लोग लगाएंगे, रोमन नंबर बेस्ट क्वेश्चन, रोमन नंबर बेस्ट क्वेश्चंस, रोमन नंबर बेस्ट क्वेश्चंस, रोमन नंबर रोमन नंबर बेस्ट क्वेश्चंस। तो पहले कुछ हम जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद सवाल को बड़ा इजीली कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो कुछ वैल्यूज है जो आप सभी को याद रखना है ना। जैसे देखो यहां पर डेसिमल नंबर एक है, इसको रोमन में हम आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई कहते हैं। यस, अगर हम 5 की बात करें, अगर डेसिमल नंबर 5 है तो रोमन में इसको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी कह सकते हैं। देखो भी ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऊपर नीचे इसको बांध दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए ऐसे लिखेगा। अगर 10 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी, मतलब 10 को ये है ना, ठीक ना। अब चलिए देखिए यहां पर अगर हम 10 की बात करें तो 10 को हम लोग x कहते हैं, 10 को हम लोग x कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात यहां पर 50 का करें तो 50 को L कहते हैं। क्या कहते हैं? L। 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं, और 1000 को M कहते हैं। 1000 को M कहते हैं। तो E जो है ना, रट लेना है, रट्टा मार लेना है। ये कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, रटना है ना, कि किसका बाइनरी क्या होता है। और देखो 1000 तक ही जो है सवाल देखने को मिलता है ना। और जो भी बाइनरी में बदलने के लिए जो चीजें यूज होगा वो सिर्फ इतना ही यूज होगा, इससे बाहर यूज नहीं होगा। तो आप याद, हाँ रोमन में 1 का 1 आई, 5 का हो गया भी हो गया, 10 का x हो गया, 50 का L हो गया, 100 का C, 500 का D और 1000 का M हो गया। ये सब डेसिमल है और ये सब रोमन आपका है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कुछ, इसका कुछ रूल है, इसका कुछ रूल है जो आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। यहां पर इसका कुछ रूल है। रूल ये है कि देखो आई किसका मान है? 1 का। आप बताओ x किसका मान है? 10 का। C किसका मान है? 100 का। और M किसका मान है? 1000 का। अब देखिए ये सब जो है साइमेट्रिक रोमन है। देखो 1, फिर 1 पर 0 10, फिर 1 पर 2 0 100, 1 पर 3 0 1000, दिख रहा है। एक वाला 1 पर 0, 1 पर 2 0, 1 पर 3 0 वाला है ना। I X C M, 1 का, 10 का, 100 का, 1000 का, है ना। I X C M को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, रिपीट कर सकते हैं।
ये सब जो दिख रहा है ना 1, 10, 100, 1000 को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं जब आप रोमन में लिख रहे हो संख्या को, तब 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 40 लिखना है तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 कर दिए, गलती हो जाएगा, होगा ना गलती, है ना। 40 का क्या x होता है? नहीं होता है आपका, है ना। तो एक गलत है क्योंकि रूल कहता है कि मैक्सिमम 3 टाइम्स ही आप रिपीट कर सकते हैं इन सभी को, और आपने रिपीट कर दिया कितने बार? 4 बार, इसलिए 40 का ये रोमन गलत है आपका, है ना। हम सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 था, अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बताओ कौन कौन बच गया? तो 5 का क्या होता है? भी। अरे 5 का भी बोलो, 50 का एल और 500 का डी। डी मतलब 5 वाला, 5 5 पर 0, 5 पर 00, 5 वाला। अब था 1 वाला, 1 1 पर 0, 1 पर 2 0, 1 पर 3 0। तो ये 5, 50, 500 को केवल एक बार लिख सकते हैं, एक से ज्यादा बारी नहीं लिखाता है। अभी जो 10 को हम भी लिख दिए थे गलत था आपका, है ना। हाँ, एक बार से ज्यादा इसको नहीं लिख सकते हैं, और सबको अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अब देखो रूल नंबर 3 में एगो संख्या हम लेते हैं समझने के लिए 40, और एगो संख्या लेते हैं 60 लेते हैं, ठीक ना। बोलिए 40 की यदि हम बात करें तो x को हम 4 बार नहीं लिख के 40 कर सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है कि 50 का क्या होता है? l। 50 का क्या होता है? l होता है। अब बताओ 50 से ही 10 कम है, 10 कम है तो 10 को हम पीछे लिखेंगे, x को कहां लिखेंगे? पीछे में। ये हो गया एक्सेल, 40 का रोमन हो गया आपका, ठीक है। देखो अगर कम करना है तो उसको पीछे लिखेंगे पहले, और अगर ज्यादा करना है तो आगे लिखेंगे। आप बताओ 60 का लिखना है तो 50 का लिख देंगे हम एल एल एल। आई 10 ज्यादा है तो 10 बढ़ाना है तो 10 आगे लिखेंगे। बड़ा सिंपल बात है, जब बढ़ाना है तो आप आगे लिखो और घटाना है तो पीछे लिखो। यही रूल नंबर 3 कहता है। रूल नंबर 3 यही कहता है कि बढ़ाना है तो आगे और घटाना है तो पीछे लिखें, है ना। बढ़ाना है तो आगे और घटाना है तो पीछे लिखना। यही 3 गो रूल होता है डेसिमल को रोमन में लिखने का, है ना। जल्दी से इन तीनों को नोट करिएगा, ये सब याद रखना है। और ये 3 गो में ये तो क्लियर दिख रहा है जी, 1 वाला, 10 वाला, 100 वाला, 1000 वाला को ज्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। आप 5, 50 और 500 वाला केवल 1 बार लिख सकते हैं। अब बढ़ाना है तो उसको आगे लिख दो, घटाना है तो पीछे, यही रूल हो गया, है ना। आइए वो सवाल देख लेंगे, बाकी का दोनों तीनों बना लीजिएगा। कुछ कहना कर है क्या कोई? 5000 को 1000 तक काफी है, कहीं नहीं मिलेगा 5000 तक। इतना जितना पढ़ा रहे हो उतना काफी है, इतना को बढ़िया करिए, है ना। आगे बढ़े, चलो जल्दी नोट करिएगा। बस 2 मिनट। हाँ छपा गया, इसको लिख लीजिएगा। बढ़ाना है तो आगे और घटाना है तो पीछे लिखे। मैंने एक एग्जाम्पल देकर के यहां पर बताया है। चलिए इसके बाद यहां पर आप आ जाइए। एक संख्या हमें लिखना है, जैसे 654 है, ठीक ना। कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिए क्या पहले है ना। अगर हमको लेना है 79, फिर 654, फिर 799, बस 3 गो पर तो काम हो जाएगा। एक और कहिए तो ले लेंगे। 834, 834 आएगो 999। अब ना इतना में कल्याण हो जाएगा, इतना में भला हो जाएगा। सुनिएगा,
79 को हमें रोमन में लिखना है, तो जानते हैं आपके लिए और सुविधाजनक कब होगा, जब इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा, संख्या को तोड़ दीजिएगा। जैसे 79 को आप लिख सकते हैं 70 + 9, तब और आप आसानी से लिखिएगा, बिना मथों का आदमी इसे बना लेगा। सुनिए, 70 लिखना है तो एल हो गया 50, आप 50 और 20, अरे x को आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो 2 बार कर रहे हैं। 70 है तो 50 और 20 70, आप फिर 9 लिखना है, तो 9 में कुछ ऐसा स्कीम है कि आगे 5 लिख दो और 7 8 6 7 8 9, नहीं ना, आई कितने बार रिपीट हो गया, 1 2 3 4 बार, 5 4 9, जो कि गलत है ना। तो 9 लिखना है तो देखो क्या करेंगे, x लिख देंगे 10 10 10, 1 घटा देंगे, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 का, आई हो जाएगा आपका 70 का, और दोनों को मिला के बोल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। मिला देंगे ऐसे एल एक्स एक्स आई एक्स, आंसर दोनों को मिला देंगे। अच्छा, यहां पर थोड़ा आप सारे विद्यार्थी अगला देखिए, देखो सुविधा होगा जब इसको ब्रेक कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। 654 को लिख सकते हैं 600, आप प्लस में 50, आप प्लस 4, देखो 600 फिर 55 0 50 फिर 4, तोड़ सकते हैं ऐसे, अब फिर जोड़िए तो वापस ही मिल जाएगा। अब देखो हमें 600 लिखना है, तो डी का हो गया 500 और सी हो गया 600, डीसी 500 और 100 600। अब फिर देखिए 50 को एल कहते हैं और 4 देखिए 5 लिख के 1 घटा देना है, ये 4 का ही 50 का 600, अगर सबको मिला के लिख दीजिए, सबको मिला के लिख दीजिए तो आंसर हो गया डी सी एल आई भी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि 999 का लिखना है तो 900, आप प्लस में 90, आप प्लस में 9, क्या इसको आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। अरे दिक्कत है तो ऐसे करो, 9 सैकड़ा अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा करिए 900, और 9 दहाई अंक है तो 9 गुणा 10 90, और 9 इकाई अंक है तो 9 एकम 9। अब सुनिए, हमें 900 लिखना है तो एम का मतलब 1000 हो गया, 1000, और 1000 से ही 100 कम है तो 100 कम करना है तो सी को पीछे लिखेंगे, बढ़ाना है तो आगे लिखेंगे सी एम। और देखो 90 लिखना है तो सी मतलब होता है 100, और 10 कम करना है तो 10 पीछे लिख दे एक्स सी, इन 90 का हो गया, और 10 लिख के 1 घटा दिए तो 9 का हो गया ये, और सबको मिला के लिख दिए सी एम एक्स सी आई एक्स, हमारा यही आंसर हो जाएगा। 834 का लिखना है तो लिख दो 800, आप प्लस में 30, आप प्लस में 4 लिख सकते हैं ना जी। तो देख लीजिए 800 लिखना है तो जानते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं जानते हैं क्या कि 1000 लिख के सर 100 कम कर दीजिए ना, गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखो डी का मतलब 500, आप 500 के बाद देखो 600 700 800, 3 बार तो रिपीट कर ही सकते हैं हम। अब फिर यहां पर देखिए 30 लिखना है तो x x x, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सर 50 लिख के और 20 घटा देंगे, नहीं, जहां तक घटाने और जोड़ने की बात है तो सिर्फ एक ही स्टेप होता है, दोबारा नहीं घटाना जोड़ना होता है, घटाना होता है, जोड़ेगा, घटाना नहीं होता है। तो यहां पर देखो जब 3 बार में पूर्ण जा रहा है तो प्राथमिकता पहले इसका देना है, जब 3 से ज्यादा होने लगे तब घटाना है। तो 30 का हो गया, 4 का लिखना है तो आई भी हो गया, अब मिला के लिख दो डी सी 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 एक्स 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 आई भी, ये पूरा मान पता है किसका होगा, 834 का हो जाएगा आपका। क्या कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा, बोलिए। 999 में 1000 से कम है, नहीं जा सकते हैं। देखो ये जो स्टेप है इस साथ में होना चाहिए, इस साथ में जो लगातार संख्या वो साथ में होना चाहिए, इसको इसके साथ हम नहीं रिलेट कर सकते हैं।
मतलब 1000 से 500, 1000 से 100 को कम बेसी कर सकते हैं, यहां से यहां आप नहीं जा सकते हैं। सोच रहे हैं 1000 लिखिए, घटा दे, गलत होगा आपका। स्टेप एकदम सटा हुआ रोमन अंक लेना है, मतलब करीब वाला, इतना दूर वाला नहीं लेना है, वो गलत आपका हो जाएगा। तो बाकी जो है ये चीजें है ना, सब लोग छाप भी लिए, छाप लिए और सीख भी लिए। अब देखो एकरा में सवाल एगो है 699 का, 533 का, 729 का, 831 का। तो चारों आप सभी को क्या करना है, बना लेना है, और बाद कल स्टार्ट करेंगे डिवाइजर बेस्ड क्वेश्चंस आपका, ठीक है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, कल स्टार्ट करेंगे हम डिवाइजर का थ्योरी आपका, चारों बना के आप आ जाइएगा। चलिए जी निकलिएगा। और एक 799 होमवर्क के तौर पे उसको भी निकाल लेंगे आंसर।